हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है तो यहाँ छत पर लगा देते हैं झाड़ू, उसके बाद में करेंगे चूल्हे की पुताई। और सुबह के टाइम बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि बंदर झट से दीवार से उतर कर नीचे आ गया है। तो दीदी की तरफ गया है क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं। सुबह के टाइम बंदर आ जाते हैं और सुबह सुबह ही खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं, और कभी कभी जो है ना कि मुंह फैलाकर दौड़ने भी लगते हैं, लेकिन इतनी जल्दी से नहीं दौड़ते हैं। तो यहाँ पर बस पूरे में झाड़ू लगा देते हैं जल्दी जल्दी से, और नीचे की साफ़ सफाई कर ली है, जो भी झाड़ू का काम होता है झाड़ू पोंछे का, तो वो हो गया है। और बस उसके बाद में नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर बनाएंगे खाना। और आज सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली है, तो आप सभी देख ही सकते हैं आज का मौसम। तो बादल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बादल आ गए थे दोपहरी के टाइम, लेकिन सुबह के टाइम जो है ना कि थोड़ा सा मौसम साफ था। और इधर नहा लिए हैं, पूजा हो गई है, और इधर अब छौंक देते हैं सब्जी। तो आज हमारी कहीं जाने की तैयारी भी है, तो आप सभी देख ही सकते हैं थोड़ी बहुत तैयारी मैंने की है, जो कि पैरों में महावर कल शाम को ही मैंने लगाई है। और ये वाला वीडियो जो है ना कि महावर का आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो बहुत ही डिजाइन वाली महावर मैंने लगाई है, तो बहुत ही अच्छी डिजाइन है। तो थोड़ा सा ही पैर में आप सभी को दिख रहा है, तो देखते हैं उस वाले चैनल पर, आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिजाइन मैंने बनाई है। और इधर सब्जी छौंक देते हैं, तो पहले हल्दी मिर्चा भून लेते हैं, और सब्जी पहले बनाएंगे, उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। तो जो है ना कि हमारी गैस भी ख़त्म होने वाली है, तो मैंने कहा चलो छत पर ही बना लेते हैं। वैसे जल्दी की वजह से नीचे ही बना लेते, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चूल्हा ही जला लेते हैं, अगर गैस ख़त्म हो जाएगी फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वैसे जब तक हमारी गैस रखी है भरी हुई, तब तक तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चाय नाश्ता जो है ना कि गैस पर ही बन जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो चूल्हा जला लेते हैं। और आज बना रहे हैं तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई जो है ना कि जैसे हम हर रोज़ बनाते हैं, जब बनाते हैं तुरई की सब्ज़ी, तो उसी तरीके से आज भी बना रहे हैं। और तुरई की सब्ज़ी बन गई है, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां। और थोड़े से बनाए हैं चावल, तो चावल गैस पर ही बना लिए हैं। और इधर हम और हमारी ननद जी लगे हुए हैं रोटियां सेकने में। तो सीख गई हैं रोटियां, बस थोड़ी सी बची हैं, इनको भी सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर आरोही के पापा भी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना है अभी दुकान पर। तो अभी नहीं जाएंगे, शाम के टाइम में जाएंगे, लगभग 3 बजे के टाइम जाएंगे। तो ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, तो दावत है तो वहीं पर हम लोग जाएंगे। तो आप सभी को भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत वहाँ का। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा खाना बन जाए, उसके बाद में तैयारी करते हैं। और कुछ मेहमान भी आज हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो हम लोग जाने वाले हैं और मेहमान भी हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में, और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर बस रोटियां सिक जाएं, उसके बाद में यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, और थोड़े बहुत जो भी बर्तन वर्तन हो गए हैं उनको धुल कर रख देंगे। बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं तैयारी करने में। और थोड़ी सी और भी हमको साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि काम थोड़े बहुत हो गए थे। तो मैंने कहा ये पंखा जो हमारा है दहेज का पंखा है, तो इस वाले पंखे की कोई भी कदर नहीं करता है। तो ये वाला पंखा हमारे रखा था पीछे वाले घर में, जो कि कच्चा वाला घर है छप्पर के नीचे। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने कहा चलो इसको धुल कर रख देते हैं। वैसे तो ऊपर लगे हुए हैं पंखे, तो इसी वजह से इस वाले पंखे की किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा पंखा है। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके अच्छे से रख देते हैं। तो वही हम लगे हुए हैं पंखे को साफ़ करने में। तो जो इसमें जो पंखुड़ी होती हैं उनको साफ़ करेंगे, और थोड़ा बहुत जो है ना कि इसकी जाली भी साफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, आप सभी को अगर पास से दिखाते तो बहुत ज़्यादा इस पर धूल जम गई थी। तो इसी वजह से हमने ले लिया है दांत मांजने वाला ब्रश, उससे हम साफ़ करें कि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो कई दिनों से इस वाले काम को हम करने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा आज इसको साफ़ ही कर देते हैं। जो भी थोड़ी बहुत सफाई हम कर पाएंगे वो कर देंगे। और इस वाले पंखे को यहीं कमरे में ही रख लेंगे, तो धूल मिट्टी नहीं जमेगी। और वैसे और कहीं पर रख देंगे तो धूल मिट्टी भी जम जाएगी, और चूहे भी तार इसके जो हैं अंदर के काट देंगे, क्योंकि कई बार तार काट चुके हैं चूहे। तो इसी वजह से ये पंखा वहाँ पीछे वाले घर में रखा था, तो यहीं नए वाले कमरे में ही हम रख लेंगे। तो कभी कभी है ना कि ज़रूरत पड़ जाती है पंखा चलाने की। तो वैसे तो ऊपर वाला है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हवा के लिए ये वाला भी ज़रूरत पड़ जाता है चलाने के लिए, तो यहीं पर रख देंगे।
तो यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम हमको लग गया था पंखे को साफ़ करने में, और धूप भी काफ़ी हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो आरोही भी स्कूल से आने वाली थी, तो आरोही भी फिर उसके बाद में स्कूल से आ गई थी। और आज आरोही के लिए मैंने सुबह के टाइम ही खाना बना दिया था, बांध दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम तो जाना नहीं था हमें। वैसे तो आरोही को घर पर रोक लेते, तो आरोही को भेज दिया था स्कूल। और इधर देखो आरोही आ गई हैं, तो 12:30 बजे का टाइम है, 12:30 बज गए हैं। अब आरोही की जो छुट्टी है ना कि 12 बजे के बाद में ही होती है। और जो है ना कि दीदी की बिटिया हैं और दीदी का लड़का एक। और इधर आरोही को अब देंगे खाना। और अभी थोड़े से हमारे बर्तन भी पड़े हैं, तो बर्तन भी धुलेंगे। यहाँ पर पड़े हैं बर्तन, और थोड़ी बहुत मैंने बर्तन धुलकर रख दिए थे चाय नाश्ते के। और यहाँ पर लकड़ी कंडा जो है वो धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, चूल्हे की पुताई करेंगे, क्योंकि जो भी काम हमारे हैं वो सारे काम तब तक हम कर लेंगे जब तक आरोही के पापा आएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। तो बोल कर गए थे आरोही के पापा कि जल्दी से तैयार हो जाना, तब फ़ोन करना हमारे पास कि आने के लिए। तो आरोही के पापा तो है ना कि कपड़े पहन लेंगे और बस जल्दी से तैयार हो जाएंगे। और तैयार होने में तो हम औरतों को ही टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कपड़े भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, और खुद को भी तैयार करना होता है। कहीं पर भी जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है तैयार होने में। तो इसी वजह से टाइम लग गया था, बहुत सारा टाइम लग गया था। और इधर बस चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आरोही कहीं पर भी जाओ तो बहुत ज़्यादा आरोही को खुशी होती है कि हम भी जाएंगे। तो ये तो नहीं जानती हैं कि कहाँ पर जाएंगे, यही सोचती हैं कि नानी के घर जाएंगे। तो आरोही आज भी सोच रही थी कि नानी के घर जाएंगे। और वहाँ पर आने वाला है हमारा छोटा वाला भाई आएगा, और हमारी आएंगी भाभी। तो भाभी तो एक ही हैं, जो कि बड़ी वाली भाभी ही हैं, छोटे वाले भाई की अभी शादी नहीं हुई है। तो वही भाभी भी आएंगी और भाई भी आएगा, तो उनसे भी आप सभी को मिलवाएंगे। तो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद में तैयारी करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर ये वाला जो चूल्हा मैंने ढक दिया था उसको भी आज उघाड़ दी है, जो भी पॉलीथीन से ढका था। तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी, धूप निकली है तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो सूख जाएगा। वैसे चूल्हा तो नहीं गीला हुआ है, क्योंकि चूल्हा तो अच्छे से ढका था, लेकिन जो वहाँ पर मिट्टी है वो गीली हो गई है। तो सूख जाएगी थोड़ी बहुत जो भी धूप लगेगी। और इधर मैंने कपड़े बाहर निकाल लिए हैं ले जाने के लिए, एक साड़ी और एक साड़ी हम पहनेंगे। और आरोही के कपड़े ले लिए हैं। तो आरोही को है ना कि पहले से ही हम तैयार कर देंगे, लेकिन आरोही जो है ना कि बाल मैंने आरोही के बांध दिए थे। और आरोही फिर उसके बाद में सो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब जल्दी से हम तैयार हो लेते हैं, फिर आरोही को उठाएंगे। तब बस कपड़े ही पहनाने बाकी रह गए थे, तो आरोही को कपड़े जल्दी जल्दी से पहना देंगे, फिर चलेंगे। और थोड़े से हमारे यहाँ पर पड़े थे कपड़े, तो उनको घर ही करके रख देते हैं, क्योंकि कल वाले ये कपड़े हैं तो घर ही नहीं मैंने कर पाए थे। और इतने टाइम तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा पहले कपड़े घर ही कर लेते हैं, उसके बाद में ही तैयार होते हैं। और झोला भी मैंने बनाकर रख लिया है, तो झोले में अभी मैंने कपड़े भी नहीं रख पाए हैं, क्योंकि वैसे आज रख देते सारे कपड़े, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो सारे कपड़े ही जैसे तैसे मैंने घर ही करके रख दिए हैं। और कल अब इस झोले में हम कपड़े रखेंगे। और तब तक मेहमान भी आ गए थे, तो आप सभी को दिखाते हैं मेहमान आए हुए हैं। तो ये हमारे घर मेहमान आए हैं, जो कि हमारी देवरानी जी की बहन है, आई हुई हैं। और आरोही के पापा भी आ गए हैं। और इधर चाय आय बन रही है, तो अभी चाय नाश्ता सभी लोग करेंगे, उसके बाद में फिर हम होने लगे हैं तैयार। तो यहाँ पर चूड़ी पहनने लगे हैं, और कपड़े मैंने पहन लिए हैं, ये वाली साड़ी पहनी है। और आप सभी बताना कमेंट में कि ये वाली साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है। जो बुआ ने साड़ी पहनी थी पहले दिन, दूसरे दिन मैंने भी एक दिन पहनी थी साड़ी, तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि ये वाली साड़ी दीदी आप पहनना, और बुआ के लिए है ना कि दूसरी साड़ी दिला देना। तो सही, अगर बुआ चाहेंगी तो हम दूसरी साड़ी बुआ को दिला देंगे, तो हम ले लेंगे वो वाली साड़ी। अच्छी लगती है, वैसे हमें भी अच्छी लगती है। और इधर जो है ना कि पहले मैंने हरी वाली चूड़ी पहनी थी, तो इन लोगों ने मना कर दी कि हरी वाली जो चूड़ी हैं इस साड़ी पर बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। तो मैंने कहा चलो ये चूड़ा पहन लेते हैं। और वैसे भी जो चूड़ी हमारी जो हरी वाली चूड़ी हैं, छोटी सी चूड़ी है, थोड़ी सी, वैसे छोटी नहीं है, जब मैंने ली थी तो बड़ी चूड़ी ही ली थी। लेकिन जो हमारे हाथ हैं, जैसे ही अब ठंड आएगी वैसे ही जो हमारे हाथ हैं ये सूज जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में दर्द होता रहता है बराबर से, तो इसी वजह से सूजन आ जाती है। और जब थोड़ी सी गर्मी होती है
तो जो है ना कि हाथ हमारे एकदम से लूज हो जाते हैं, तो चूड़ी चढ़ जाती है, वैसे चूड़ी नहीं चढ़ती है। तो इसी वजह से हम बड़ी ही चूड़ी लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी छोटी चूड़ी हो जाती है। और जो ये चूड़ा है, ये जो इसमें सीप की ही चूड़ी है, सीप के ही कंगन है, तो ये आराम से आ जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो फिर सब ने कहा कि चूड़ा ही पहन लो तो अच्छा लगेगा, इस वाली साड़ी पर भी मिल जाएगी और अच्छे भी लगते हैं चूड़ा। तो मैंने कहा चलो चूड़ा ही पहन लेते हैं। और अब हम लोग घर से निकल गए हैं, तो काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं। तो है ना कि सूरज भी ढलने ही वाले हैं, तो अंधेरा भी थोड़ा सा हो गया था जब हम लोग घर पर पहुँचे थे जहाँ पर हमें जाना था। तो काफ़ी दूरी पर भी, इतनी दूरी पर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना कि 4 साढ़े 4 बजे के टाइम से हम लोग निकले थे। तो इसी वजह से अंधेरा हो गया था। और रास्ते में जो है ना कि भैया और भाभी भी मिल गए थे हमारे, तो वहाँ पर भी फिर हम लोग रुक गए थे। तो साथ में ही गए थे क्योंकि वो लोग थे सवारी से और उनको जो है ना कि वहाँ से कोई लेने आने वाला था, तो इसी वजह से हम लोग रुक गए थे कि साथ में ही चलते हैं। और पहली बार गए थे तो रास्ता भी नहीं अच्छे से पता था। वैसे जहाँ तक रोड है वो तो पता ही होती है, सभी को पता चल होती है, लेकिन जो है ना कि जो गांव के लिए रास्ता जाती है वो ज़्यादातर नहीं पता होती है, तो सभी से पूछनी पड़ती है। तो इसी वजह से हम लोग रुक गए थे, तो साथ में ही गए थे। तो आगे आप सभी को मिलाते हैं। जो है ना कि मेरी भाभी जी आई हुई हैं, तो रुक गई थी, रास्ते में ही रुक गई थी। तो फ़ोन करके पूछ लिया था कि कहाँ पर हो, तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया था, वहाँ पर रुक गए थे हम लोग, बैठकर थोड़ी बहुत बातें की थी और थोड़ी बहुत देर तक आराम भी कर ली थी। आरोही को भूख भी लग गई थी, तो आरोही को बिस्किट खिला दिए थे। तो यहाँ पर आरोही खा रही हैं बिस्किट और पानी पिला दिया था। तो आरोही जो है ना कि पेट थोड़ा बहुत भर गया था आरोही का। तो यहाँ पर हमारी भाभी आई हैं और भैया छोटे वाला आया है। तो यहाँ पर सभी लोग हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और उसके बाद में फिर चलेंगे घर पर जहाँ हम लोगों को जाना है। तो वहाँ पर जो है ना कि दावत है, जैसे है ना कि लड़का हुआ है तो नामकरण है, तो वहीं पर हम लोगों को जाना था। तो इधर हम लोग खा रहे हैं शाम की दावत, आप सभी भी दावत खा लीजिए। तो आरोही तो बहुत ज़्यादा दावत खाने में आगे हैं। अगर कोई नाम भी ले ले कि कहीं पर दावत है या आपका न्योता है, तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर आरोही लगी हैं खाने में, और जबकि आरोही एक बार खा चुकी थी पहले, ये दोबारा से खाने में लगी हुई हैं। और इधर भाभी खा रही हैं, भाभी की बहन है। बहुत सारे लोग मेहमान आए थे, मेरे तरफ के ही मेहमान थे ज़्यादा लोग। भाभी की बहन थी, भाभी की भतीजी थी, यही सभी लोग मेहमान थे। तो यहाँ पर सभी लोग बैठकर खा रहे हैं खाना। और उसके बाद में फिर जो है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी आज, क्योंकि बारिश आज खुल गई थी। तो आज तो बादल भी नहीं छाए थे, ना ही हवा चल रही थी, और बारिश हो जाती है उसके बाद में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है और एकदम से चिपचिपी वाली गर्मी होती है। गर्मी तो एकदम से दुगनी बढ़ जाती है और ऊपर से चिपचिपी वाली गर्मी होती है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर जो है ना कि लाइट वाइट की व्यवस्था तो थी, लेकिन फिर भी इतने सारे मेहमान होते हैं और दावत, जैसे आप सभी समझ ही सकते हैं, जहाँ पर काम काज होते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गर्मी की वजह से। पूरी रात जो है ना कि आरोही यही बोलती रही, मम्मा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। और आरोही के कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद में फिर हम लोग गए थे लेटने के लिए। और जो है ना कि जो हमारी भाभी की जो बहन है, उनकी बेटी यहाँ पर है, तो उन्हीं के लड़का हुआ है, नामकरण है। तो यहाँ पर जो है ना कि थोड़ा सा प्रोग्राम हुआ था नाच गाने का। तो यहाँ पर जो आदमी लोग हैं वही ढोलक बजा रहे हैं, और तो साथ में गाना गा रही हैं, गवा रही हैं, और डांस भी हो रहा है। तो ढोलक वाला ही डांस हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी देर तक जो है ना कि नाच गाना चला था, और सभी लोगों ने फिर डांस भी किया था। तो सबका तो मैंने शूट नहीं किया था, बस थोड़ा सा ही यहाँ पर मैंने शूट किया था, क्योंकि सबका ऐसे शूट करके डालना अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने शूट किया था। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।